ओके। वहाँ पे नहीं दिखा रहा। जय हिंद साथियों, मैं खुशबू पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राठौर ब्रदर्स पे। तो आइए चलिए आज हम देखेंगे बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। सभी बच्चे लाइव हो जाइए, सभी बच्चे जुड़ जाइए हमारे साथ, फटाफट आ जाइए, आ जाइए। फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आज का प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कौन बोल रहा है? चलिए, गुड आफ्टरनून ऋषभ श्रीवास्तव, नमस्ते नमस्ते। चलिए आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कथन पे विचार करना है, बताना है क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये जानते हैं आज हम। ठीक है, हाँ जी आ गए, सबको बुला दीजिए, आप लोग भी सब कोई जुड़ जाइए हमारे साथ। लाइव ही है, लाइव क्लास चल रहा है, ये लाइव चल रहा है, जुड़ जाइए फटाफट और भी बच्चों को शेयर कर दीजिए, सभी लोग आ जाइए। चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी संसद की कार्यवाही महान्यायवादी भाग ले सकता है। तो संसद की कार्यवाहियों में महान्यायवादी भाग ले सकता है, क्या ये बात सच है? ये बताना है हमें। तो क्या हो जाएगा, देखिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य ना होने पर भी हमारे जो राष्ट्रपति है और महान्यायवादी है, ये जो भाग ले सकते हैं, ये सभी काम कर सकते हैं। जो भी राष्ट्रपति है, इनको ये अधिकार है कि सेशन लगा सकते हैं, कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इनके द्वारा जो है संसद के सदस्य ना होने पर भी जो है इनका काम हो सकता है। ठीक है, ये कार्य कर सकते हैं। और जो महान्यायवादी है, ये भी आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग जो है महान्यायवादी कार्यवाहियों को कर सकते हैं, ये अधिकार है। ठीक है, चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को है। क्या कह रहा है? हाँ, बी आंसर दे रहे हैं सभी लोग, ऋषभ श्रीवास्तव जी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का जो अधिकार है, ये सिर्फ पार्लियामेंट को है। किसको है? संसद को है। ये अधिकार किसको है? तो संसद को है। किसको, किसका अधिकार है ये? संसद का अधिकार है कि जो जो महान्यायवादी है, जो भी न्यायाधीश है, इनकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और क्या है, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में है। ये बात भी सही है। ये तो बात गलत हो गया क्योंकि न्यायाधीश नहीं करते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश है ये नहीं करते हैं, ये हमारा पार्लियामेंट करता है। ये अधिकार पार्लियामेंट को है। क्या कह रहा है, और चौथा ऑप्शन क्या है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि ज्वाइंट सिटिंग जो बैठती है, ज्वाइंट सिटिंग ये कौन बैठाता है? तो लोकसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जो स्पीकर होते हैं ये करते हैं। ठीक है, कहा गया क्वेश्चन हमारा?
सारे सब्जेक्ट लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास लिए प्लीज। अच्छा, लूसेंट का नेक्स्ट मैम, चलिए। हाँ जी, लिया जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, नेक्स्ट करते हैं, अभी करेंगे। और भी क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग। आपका स्टूडियो कहाँ से है आपका? जी, मैंने अपना नाम क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया है। आप लोग स्टार्टिंग से जुड़िए। हाँ जी, चलिए। चलिए आ जाइए। तो क्या हो जाएगा? संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और संयुक्त बैठक जो होती है, ज्वाइंट सिटिंग, ये आर्टिकल किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 108। ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, तो आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक की बात की गई है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन जो है गलत था, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पल्लवी कुमारी, गुड आफ्टरनून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र राज्य के विवादों का समाधान है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है केंद्र और राज्यों के विवादों को सुलझाता है। ये किसका अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि लोकसभा के 1 वर्ष के अंतर्गत कम से कम 3 सत्र बुलाए जा सकते हैं। क्या बोला है कि लोकसभा के अंतर्गत कम से कम 1 वर्ष के अंतर्गत कम से कम 3 सत्र बुलाए जा सकते हैं। देखिए, संविधान में जो है ये निश्चित बिल्कुल भी नहीं किया गया है कि 1 वर्ष में तीनों सत्र बैठा सकते हैं। ठीक है। क्या होगा? ये सत्र की बात की गई है। देखिए, हमारे संविधान में कितने आर्टिकल 85 में जो है, आर्टिकल 85 में संसद के सत्र की जिक्र की गई है। संसद का सत्र। ठीक है। सत्र कितने होते हैं? कितने सेशंस होते हैं? तो 3 सेशंस होते हैं। 3 सेशंस होते हैं। कौन कौन से? तो एक बजट सत्र, बजट सेशन। दूसरा क्या होता है? मॉनसून सेशन। क्या होता है? ये हो गया बजट सेशन, मॉनसून सेशन। और तीसरा क्या हो गया? शीतकालीन सेशन। शीतकालीन क्या हो जाएगा? शीतकालीन सत्र। ठीक है। नहीं, जी 85 में जो है सत्र के बारे में जिक्र की गई है। ठीक है, आ जाइए। तो क्या बोला है कि तो यही संविधान में जो है ये निश्चित नहीं किया गया है कि 1 वर्ष में तीनों सत्र हो सकते। हाँ, लेकिन ये बात जरूर कही गई है कि दो जो सदन में सत्र बैठाए जाते हैं, तो 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 मंथ से अधिक की गैप नहीं होनी चाहिए।
अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, पहला पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है गलत है। तो क्या बोला है, सत्य कथन का चयन करना है, तो क्या हो जाएगा, केवल एक। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोला है, भारतीय संसद का गठन होता है, संसद का गठन किसके द्वारा होता है, तो क्या हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि संसद का निर्माण 3 अंग से होता है। कौन कौन से, एक राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट हो गए, लोकसभा हो गया, और एक राज्यसभा हो गया। ये किसने, आर्टिकल 79 में आता है, संविधान के आर्टिकल 79 में ये जिक्र किया गया है कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा परिवर्तित किया गया, बताइए, ये बताना है, इसका आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, ऋषभ ऋषभ श्रीवास्तव, बिल्कुल सही, आपने बहुत सही बताया है। उसका ट्रिक होता है, सरल होता है, सरल। आर्टिकल 79, 80 और 81। राधे राधे, राधे राधे। चलिए नहीं, देखिए ये द्वैध शासन जो है, जो ये बता रहे हैं 1919, तो क्या हो जाएगा, द्वैध शासन जो है माउंटेग्यू चैम्प्स रिफर्ड द्वारा 99 में ये 1919 में लाया गया था, ठीक है। लेकिन उसमें परिवर्तन जो किया गया, ये 1935 के अधिनियम से किया गया, ठीक है। किसके अधिनियम से, तो 1935वें अधिनियम से किया गया, ठीक है। देखिए ये अधिनियम जो है ना 1935, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी परिवर्तन किए गए इसी अधिनियम के द्वारा किए गए थे, ठीक है। तो इसको याद रखना है, 1935 के अधिनियम से। हाँ बिल्कुल विशु जी, ये सी बिल्कुल सही है, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद का आकार सदस्य संख्या को सीमित करने वाला, अर्थात निचले सदन की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% संवैधानिक संशोधन है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये संशोधन किया गया। इसमें क्या कहा गया कि राज्य में जो मंत्री परिषद है इनकी संख्या और सदन में सदस्यों की जो कुल संख्या है ये 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये किस अधिनियम में कहा गया, तो 91वां अधिनियम 2003, ठीक है, 2003। चलिए तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए, ये 61वां संविधान, ये भी संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया था, 61वां संविधान संशोधन, इसके बारे में कोई जानता है, बताइए। 61वां क्या कहता है, 61वां ये कहता है कि मतदान करने की जो उम्र है, मतदान करने की उम्र मतदान करने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। ये कौन से संशोधन द्वारा हुआ, तो 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, तो राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो 243, क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए 243। चलो चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, प्रकलन समिति के सदस्य होते हैं। ये प्रकलन समिति क्या है, प्रकलन समिति क्या करता है, सरकार के खर्चों का जांच, सरकार के खर्चों का जांच,
सरकार के खर्चों का जांच कौन सी समिति करती है? तो यही प्रकलन समिति करती है। और इसमें टोटल जो है 30 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और टोटल कहाँ कौन से ये लोकसभा से होते हैं। जितने भी 30 जो मेंबर होते हैं ये सारे जो है लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा के एक भी मेंबर नहीं होते हैं इसमें। प्रकलन समिति में राज्यसभा के एक भी मेंबर भाग नहीं लेते हैं। हाँ जी, जी बिल्कुल सही। हाँ 30 होगा। जितने 30 सदस्य होते हैं और टोटल लोकसभा से ही होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। चलिए आ जाइए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? गणतंत्र संबंधित उपबंध संविधान में लिया गया है। जो गणतंत्र शब्द है ये कौन से कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ के संविधान से हो जाएगा? चलिए आंसर बताइए आप लोग, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए आप लोग। हाँ जी, चलिए चलिए आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। गणतंत्र कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। और ये ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, संसद प्रणाली, संसद प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? कोई जानता है? आयरलैंड किसे बताइए, आयरलैंड से क्या लिया गया है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी संविधान के स्रोत है आप लोग का एक चैप्टर अलग से निकल के आता है हमारे पॉलिटी में। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं संविधान के स्रोतों से, कि कौन सा जो है कहाँ से लिया गया है, संविधान में कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है, या कौन सा नियम कहाँ से लिया गया है, ये बता पूछता है पाकिस्तान के संविधान से। अरे कौन है ये? पाकिस्तान के संविधान से नहीं, वहां से कुछ भी नहीं लिया गया है। पाकिस्तान लेने लायक है क्या? चलिए आ जाइए, क्या हो जाएगा? आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हाँ बिल्कुल सही, ये ऋषभ श्रीवास्तव बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, नीति निर्देशक, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो जो भी संविधान में संशोधन होते हैं, संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? हाँ जी बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हैं। चलिए, तो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन, जो भी संविधान में संशोधन किया जाता है ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है, कितने घंटे की हो सकती है? ये जो शून्यकाल है ये प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल, और इसकी अवधि कितनी बताई जा सकती है, कितनी तक हो सकती है ये बताना है। बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? अधिक से अधिक 1 घंटे की अवधि हो सकती है, 1 घंटे की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए आ जाइए। ध्यानाकर्षण सूचनाओं के लिए सर्वप्रथम उपबंध किया गया था, कौन से आर्टिकल द्वारा, सॉरी कब किया गया था? क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए इसका, 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1954 में, 1954 में, बी। हाँ जी बिल्कुल सही, पल्लवी कुमारी बिल्कुल सही बता रही हैं आप, बी हो जाएगा राइट आंसर, बी, ठीक है। नहीं नहीं ये 66 नहीं होगा, ऋषभ श्रीवास्तव 66 नहीं होगा, 1954 होगा, ठीक है। डी ने, बी हो जाएगा राइट आंसर, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेंटूरी मीटर से क्या मापा जाता है? वेंटूरी मीटर से क्या मापा जाता है ये बताना है आप लोगों को। वेंटूरी मीटर से क्या मापा जाता है? क्या हो जाएगा? पवन का प्रवाह, द्रव का प्रवाह, चाल, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड फ्लो जो है ये वेंटूरी मीटर से मापा जाता है।
चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या बोला है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। जो मोमबत्ती है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नहीं जी, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा, डायनेमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल केवल एक यहाँ वन रहेगा, तो केवल वन सही है। ठीक है, हाँ सही। आगे देखते हैं, डायनेमो यांत्रिक से विद्युत, हाँ जी बिल्कुल सही, उल्टा, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। चलिए आगे आगे चलते हैं। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 केजी है, उसका चंद्रमा पर भार लगभग होगा, क्या हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसका भार पृथ्वी पर 62 केजी है, उसका चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो देखिए, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है ये पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। कितना होता है, 1/6 गुना। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पृथ्वी का भार 62 केजी दिया हुआ है, 62 केजी, तो 62 केजी अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, 10 केजी। हाँ जी, लगभग 10 केजी। ठीक है, बिल्कुल सही। जो भी 16 है ये आईडी 10 केजी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। चलिए चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल, डेसिबल से क्या मापा जाता है, डेसिबल किसका यूनिट होता है। ठीक है, मापा नहीं, किसका यूनिट होता है ये बताना है। सबका यूनिट दिया हुआ है, यूनिट ये पूछा क्या है, तो डेसिबल, डेसिबल किसका यूनिट होता है, तो ध्वनि प्रबलता की इकाई होती है। क्या होता है, ध्वनि प्रबलता की इकाई क्या होता है, डेसिबल होता है। और शक्ति का इकाई क्या होता है, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर होता है। ठीक है, और नौ संचालन में दूरी की इकाई क्या होता है, समुद्री मील होता है। और ताप की इकाई, टेम्परेचर का क्या होता है यूनिट, सेल्सियस होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, कौन सा मिल रहा है, मैच कौन सा कर रहा है बताइए आप लोग। ए बी सी डी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। हाँ, राहुल कुमार बिल्कुल सही बता रहे हैं, राहुल जी। पल्लवी कुमारी आप भी बिल्कुल सही, ए सही है हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप मापा जाता है। जो हाई टेम्परेचर होता है ये किसके द्वारा मापा जाता है, हाई टेम्परेचर किसके द्वारा मापी जाती है, रेशो दोनों से। चलिए क्या हो जाएगा, ए, कौन बता रहा है, ये हनी हाई टेम्परेचर किसके द्वारा मापी जाती है, क्या हो जाएगा, पायरोमीटर से, पायरोमीटर से उच्च ताप मापी जाती है। ये फोटोमीटर से क्या मापा जाता है, प्रकाश का तीव्रता, प्रकाश प्रकाश की तीव्रता जो है, तीव्रता ये फोटोमीटर से मापी जाती है। क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है, समय मापा जाता है। मैनोमीटर से दाब मापते हैं, दाब। चलिए सारे नोट कर लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, मैनोमीटर पूछता है, मैनोमीटर से दाब मापी जाती है। हाँ जी, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। हाँ जी, जो जल की कठोरता जो है ये कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है, ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मूल कण कहाँ होता है, कहा जाता है, ये मूल कण, ये भी बिल्कुल सही है। नहीं, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्लास क्लास पे ध्यान दीजिए आप लोग, आपस में बात मत कीजिए। आप लोग का एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ गया है, मुश्किल से 18 से 20 दिन ये दरोगा का एग्जाम बचा हुआ है। तो यहाँ पे
क्लास पे ध्यान देना है, ठीक है। आ जाइए। इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इसका खोज किसने किया था ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? मिलीकन। मिलीकन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है मिलीकन ने किया था, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? वॉशिंग सोडा मिलान करना है, यहाँ पे मिलान करना है, बताना है। चलिए वॉशिंग सोडा क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नीलाथ होता है, ये क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। हाइपो क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैंने सही बताया है, हाँ जी, मिलान सही है, आंसर भी ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। देखिए यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक से आप लोग क्या समझते हैं? विद्युत ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन, विद्युत ऋणात्मक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, खींचने की क्षमता, ये विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता किसके पास होती है? इनमें से कौन से तत्व के पास होती है बताना है। किसके पास होती है? राइट आंसर बताइए आप लोग। हाँ जी, ये ऋषभ श्रीवास्तव जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन। क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ठीक है। राइट आंसर फ्लोरीन। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि खारे पानी में सबसे अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है? खारे पानी में सबसे ज्यादा क्या होता है ये बताना है हम लोगों को। देखिए जो भी समुद्र में गए होंगे, समुद्र देखने गए होंगे, समुद्र में नहाए भी होंगे, ठीक है, बीच पे जो जाते हैं, तो सब लोग जो भी गया होगा ये देखा होगा कि समुद्र में जब नहाते हैं तो कभी कभी हमारे मुंह में पानी पड़ जाता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो नमकीन जैसा लगता है, क्यों लगता है? नमकीन क्यों लगता है? क्योंकि उसमें NaCl होता है। खारे पानी में क्या होता है? खारे पानी में NaCl होता है। खारे पानी में NaCl होता है, ठीक है। और सोडियम से भी ज्यादा क्लोरीन होता है उसमें, सोडियम से भी ज्यादा क्लोरीन होता है। नहीं नहीं, सोडियम नहीं होगा पल्लवी कुमारी, सोडियम नहीं होगा, क्लोरीन होगा। सोडियम से ज्यादा क्लोरीन पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? खारे पानी में क्लोरीन, ठीक है। हाँ जी, आप भी गए हैं। चलिए चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ा परमाणु होता है। सबसे बड़ा परमाणु किसका है? सबसे बड़ा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे आकार पूछा है। क्वेश्चन आकार, परमाणु का आकार, आकार कौन से परमाणु परमाणु का होता है ये बताना है। सबसे बड़ा आकार किसका हो जाएगा? इनमें से सीजियम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीजियम, ठीक है। आ जाइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव्य में सर्वाधिक भाग होता है, जो जीव द्रव्य है इसमें सर्वाधिक भाग में क्या होता है बताना है। क्लोरीन नहीं मैम, कैल्शियम, ये मतलब, अरे NaCl था, क्लोरीन था, क्लोरीन। चलिए तो क्या हो जाएगा? सर्वाधिक भाग में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ये लगभग 65 से लेके 70% जो है जीव द्रव्य में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। आ जाइए आगे देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है औसतन 39 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। और प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत का प्रतिपादन हैक्सले ने किया था। नहीं, ये प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत ये किसने दिया था, डार्विन ने। डार्विन ने जो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, ना कि हैक्सले ने। अरे Cl बोला है मैंने, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। NaCl है, Cl। Ca का मतलब कैल्शियम होता है, Cl मतलब क्लोरीन होता है। तो समुद्र खारे पानी में NaCl पाया जाता है। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, विषाणु विज्ञान, ये सब मिलान करना है, मिलान करना है यहाँ पे बताए। चलिए आ जाइए, क्या बोला है, रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, ये विलियम हार्वे ने, ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने, वर्गीकी की खोज लिनियस ने किया। और क्या है, विषाणु विज्ञान, विषाणु विज्ञान इवानोवस्की और उत्तर उत्पत्ति, चलिए चलिए ह्यूगो डी ब्रिस। तो उत्परिवर्तनवाद के का जो आविष्कार किसने किया, तो ह्यूगो डी ब्रिस ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर, चलिए तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, मिलान कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा बताना है आप लोगों को। चलिए बी हो जाएगा, बी। हाँ विशु जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बी हो जाएगा। मानव तंत्र में पाचक एंजाइम होता है, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन सा होता है, क्या दिया हुआ है ऑप्शन, क्या है, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, उपयुक्त सभी। तो ये सारे जो है ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, रासायनिक नाम किस विटामिन का है, तो विटामिन B2 का, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। ठीक है, और विटामिन ए का क्या है, विटामिन ए, चलिए विटामिन ए का क्या हो जाएगा, तो विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है, और क्या, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोवैलामाइन। ठीक है, और विटामिन बी, ये विटामिन बी की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये विटामिन बी के कमी के बारे में, कमी से क्या कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग किस कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से, बेरी बेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसका उपयोग थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने हेतु किया जाता है, क्या हो जाएगा इसका, हाँ साइनोकोवैलामाइन। ठीक है, B12 का, चलिए रेटिनॉल, ये भी आपने सही बताया ऋषभ श्रीवास्तव जी, सही बता रहे हैं। चलिए आज इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा, I-131 हो जाएगा, I-131 ई। हाँ जी बहुत सही ऋषभ श्रीवास्तव जी, बहुत सही। चलिए हाँ 131, I-131। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट का विस्तार 5 राज्यों में है। नहीं, ये बात गलत है, पश्चिमी घाट का विस्तार 5 राज्यों में नहीं 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में। कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए ये मैंने थोड़ा सा रफ टफ मैंने इंडिया का मैप बना रही हूँ। ठीक है, चलिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पश्चिमी घाट हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे गुजरात आता है, क्या आता है गुजरात, उसके बाद से क्या है महाराष्ट्र है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र,
उसके बाद क्या आता है? महाराष्ट्र के बाद बताइए गोवा, गोवा, गोवा के बाद तमिलनाडु, गोवा के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद क्या हो जाएगा? केरला, केरल। ठीक है, तो पश्चिमी घाट वाला राज्य 6 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, और क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है, ये बात सही है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा लैगून, ठीक है, पुलिकट है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, सॉरी केवल एक नहीं, केवल 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वृहद हिमालय यानी ट्रांस हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल के किस युग में हुआ था? ट्रांस हिमालय का युग बताना है, किस युग में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था, ये बताना है। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ था। कौन से युग में? ओलिगोसीन युग में। और ये प्लायोसीन युग में कौन सा हिमालय का निर्माण हुआ था? तो नवीनतम हिमालय, न्यूनतम यानी कौन सा? शिवालिक, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था। और मध्य मायोसीन युग में कौन से? लघु हिमालय, लघु हिमालय श्रेणी का आविष्कार, लघु लघु हिमालय। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाफोल मध्य प्रदेश, पंच गुजरात, इडुक्की महाराष्ट्र, उकाई केरल। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताना है, मैच करना है। क्या हो जाएगा? पंच मध्य प्रदेश। डाफोल कहाँ का है? डाफोल, डाफोल महाराष्ट्र। इडुक्की, इडुक्की कहाँ का है? केरल। उकाई कहाँ का है? गुजरात। इडुक्की केरल। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऋषभ श्रीवास्तव जी, सी भी, सी भी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में ऊर्जा स्रोतों की उत्पादन का सही क्रम बताना है। तो क्या हो जाएगा? तापीय, जलीय, वायु और आणविक, ये सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथनों पे विचार करना है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल अफ्रीका में है? नहीं, ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये कहाँ पे है? दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, और ये कालाहारी कहाँ का है? बी, ऑप्शन नंबर बी। कौन बता रहा है? नहीं, ये दोनों दोनों गलत है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है? नहीं, ये अफ्रीका में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है, अफ्रीका। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों दोनों सही नहीं है, ना तो ए और ना ही बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन भू आबद्ध देश है? भू आबद्ध देश कौन सा है? भू आबद्ध देश बताना है। क्या हो जाएगा? बोलिविया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलिविया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? सबसे बड़ा जलप्रपात बताना है आप लोगों को। सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए। सबसे बड़ा जलप्रपात क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन बी। सोनू कुमार बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन बी, शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे है।
कौन सी नदी पे? कावेरी नदी पे। दूसरा क्या हो जाएगा? जोग जलप्रपात, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में कौन सी नदी पे? शरावती नदी, शरावती नदी, शरावती नदी, ठीक है। और ये हुड्रू जलप्रपात, ये कहाँ पे है? ये कौन सी नदी पे? तो स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। और ये क्या है? धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ पे है? कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम जलप्रपात, जो है कावेरी नदी पे। चलिए भारत में चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? चेंचू जनजाति कहाँ का है? तो केरल में पाई जाती है। देखिए ये जो चेंचू जनजाति है ना, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के अन्नामुलाई क्षेत्रों में पाई जाती है। अन्नामलाई क्षेत्रों में चेंचू जनजाति पाई जाती है, लेकिन उसे सटा हुआ है जो केरल है, ये सब साउथ इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो उधर ही केरल हो गया, ठीक है। राइट आंसर केरल। ये गुजरात में क्या है? डाफर जनजाति, डाफर जनजाति गुजरात में पाई जाती है। और झारखंड, झारखंड में सबसे ज्यादा पूछता है संथाल जनजाति, संथाल जनजाति कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है। कर्नाटक है, कर्नाटक कहाँ है? चलिए भारत के किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक छोटी है? सबसे छोटी तट रेखा कौन से राज्य की है? तो क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और सबसे बड़ी तट रेखा कौन से राज्य की है? गुजरात की है। सबसे बड़ी गुजरात, बड़ी गुजरात की है, छोटी गोवा की है, ठीक है। आगे देखते हैं भारत में किस प्रकार के वनों का विस्तार सर्वाधिक है? कौन से वनों का विस्तार सर्वाधिक भारत में है, बताना है। तो क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। चलिए इसमें मुख्य रूप से कौन से वृक्ष आते हैं? वृक्ष तो साल का वृक्ष, साल वृक्ष और सयन, सॉरी साल का वृक्ष और सागवान का वृक्ष, ये मुख्य रूप से इसमें आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। केसर का सबसे ज्यादा उत्पाद कहाँ होता है? आप लोग जानते होंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर, क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये असम, असम में क्या होता है? चाय, चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम में, ठीक है। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, खन एवं कच्चा माल आता है। ये सही है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि, खनन ये सब आता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि जब कोई ऋण कम ब्याज और लंबी भुगतान अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है तो उसे सॉफ्ट लोन कहा जाता है। ये बात भी सही है कि जो ऋण है वो कम ब्याज और लंबे भुगतान पे जो है आसानी से मिल जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्ट लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्ट लोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी को जोड़ दिया जाएगा तो उस राशि को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। नहीं, ये बात गलत है। देखिए राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी को घटाने के बाद बचे शेष राशि को जो है प्राथमिक घाटा कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात तो गलत हो गया। और ये क्या है? स्टैगफ्लेशन, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। तो ये बात भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य क्या है? 3 है। असत्य कौन सा है? 3 है। जम्मू कश्मीर, हाँ जी सोनू कुमार बिल्कुल सही बताया है आप। हाँ जी सर्दी हो गया मुझे, सर्दी की प्रॉब्लम है।
चलिए आगे आते हैं, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, आरबीआई द्वारा बैंक दर कम किए जाने पर क्या प्रभाव होता है। आरबी द्वारा बैंक दर कम किए जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। हाँ जी, ये बाजार की तरलता जो है बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समेकित बाल विकास सेवाएं केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया। हाँ ये बात सही है। निर्मल भारत अभियान योजना का संबंध निम्न आय समूहों के लिए भवन निर्माण में था। नहीं जी, ये जो निर्मल निर्मल भारत अभियान, देखिए निर्मल का अर्थ ही होता है स्वच्छ, निर्मल मतलब स्वच्छ, तो क्या हो जाएगा इसका, अब इससे क्या अभिप्राय हो जाएगा, स्वच्छ अभियान, स्वच्छ अभियान से ये संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था, खुले में शौच को रोकना, खुले में शौच को कम करना। ठीक है, तो इस अभियान के तहत जो है, निर्मल भारत अभियान योजना के तहत ही जो स्कूल हो गए, आंगनबाड़ी हो गया, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक तौर पे जो भी क्षेत्र हैं, इन सभी जगहों पे शौचालय निर्माण कराना। ठीक है, शौचालय निर्माण कराना, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, मिलान करना है, किसका मुख्यालय कहाँ है ये बताना है। चलिए बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, यूएनओ का मुख्यालय सभी लोग जान रहे हैं, यूएनओ बहुत ज्यादा पूछता है, न्यूयॉर्क हो गया, और क्या है, आईएलओ इसका क्या है, जेनेवा है, और बताइए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि का यथार्थ संज्ञान होता है। राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि, देखिए जो भी राष्ट्रीय आय होती है इसकी गणना प्रति व्यक्ति आय के उत्पाद से की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रति व्यक्ति आय के उत्पाद से की जाती है, तो जो भी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि है ये प्रति व्यक्ति आय के उत्पाद से देखी जाती है। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्या बोला है, भारतीय नियति आयात बैंक इसकी स्थापना कब हुई, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक बताना है। चलिए आंसर बताइए सबका, तो क्या हो जाएगा, भारतीय नियति आयात बैंक, इसका इसकी स्थापना 1982, या औद्योगिक का क्या हो जाएगा 1987। ठीक है, ये 1955 और 1964। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारा, राइट ऑप्शन बी। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, प्लास्टिक मनी बताना है, प्लास्टिक मनी, तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक मनी कौन सा होता है, क्रेडिट कार्ड जो है प्लास्टिक मनी होता है, क्रेडिट कार्ड में ये प्लास्टिक मनी, और एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे जो है प्लास्टिक मनी होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्रेडिट कार्ड। ओके, आगे देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। देखिए रिजर्व बैंक का क्या कार्य, क्या क्या होता है, शाखा का नियमन और मौद्रिक नीति का निर्माण, करेंसी का नियमन, ये सब काम जो है रिजर्व बैंक का होता है। लेकिन गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, चलिए, लेकिन ये जो साख सृजन है इस ये रिजर्व बैंक का काम नहीं होता है, इसका ये वाणिज्यिक बैंक करता है। कौन सा बैंक करता है, वाणिज्यिक बैंक करता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंक करता है, ना कि रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के द्वारा अपनी मुद्रा के अवमूल्यन करने का परिणाम होता है, क्या होता है बताना है। क्या हो जाएगा, आयात सस्ता एवं निर्यात महंगा, आयात महंगा एवं निर्यात सस्ता, आयात एवं निर्यात दोनों सस्ते।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आयात महंगा एंड निर्यात सस्ता। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पांड्य शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक नेडुलजेलियस जेलियन था, ये बात सही है। और क्या है, संगम युग में राजा की सभा को मनरम कहा जाता है, हाँ जी ये बात भी सही है, संगम युग में राजा को मनरम कहा जाता है। और ये संगम युग में कौन कौन से वंश आते थे? चोल वंश, चोल, चेर और पांड्यन, ये सारे जो है सारे वंश संगम युग में आते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बोथ 1 एंड 2। चलिए, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है, जूनागढ़ किस अभिलेख से संबंधित है बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन से संबंधित है। और क्या हो जाएगा? खारविल, खारविल का भी पूछा जाता है, हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा, हाथी गुफा अभिलेख, ये खारवेल से संबंधित है। और ये पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय, एहोल, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय। जी मेरा वो है खराब हो रहा है। देखिए ये जो भी बता रहे हैं 21/1/2026, 21 को है आपका एग्जाम। देखिए सबसे पहले ना, ये अब एग्जाम में बहुत टाइम रह नहीं गया है, तो सबसे ज्यादा अभी पेशेंस की जरूरत है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ठीक है, अब अपने आप पे जो है लास्ट लास्ट में अपने आप पे आत्मविश्वास रखना है कि जो भी हमने तैयारी की है वो इनफ है और एग्जाम के लिए बहुत सही है। ठीक है, वो हो जाएगा, इतना आत्मविश्वास खुद पे रखना है। ठीक है, ये देखिए ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक उसी तरह जैसे एक छाता होता है, छाता बेशक बारिश को नहीं रोक सकता है, लेकिन बारिश में खड़े होने की जो प्रेरणा है ये अवश्य देता है। ठीक उसी तरह आत्मविश्वास भी जो है ये सफलता की गारंटी तो नहीं देता है, लेकिन संघर्ष करने की प्रेरणा जो है अवश्य देता है। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पे रखना है और उसके साथ साथ मेहनत करना है। ठीक है, बिल्कुल होगा। चलिए, और ये समुद्रगुप्त, इसके इनके शासनकाल में कौन सा अभिलेख देखने को मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके शासनकाल में मिला था? तो समुद्रगुप्त। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। सिकंदर उस सानी की उपाधि धारण करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? क्या हो जाएगा? तो अलाउद्दीन खिलजी, कौन सा शासक था? अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए आज जो है 50 क्वेश्चन हम लोगों ने इस सेट के 50 क्वेश्चन को देख लिया है, और आगे जो है अगले 50 क्वेश्चन को करके और हम इस सेट को, सेट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत आता है और मेरा बायोलॉजी नहीं आता है मैम जी। देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें भी कई चैप्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आप लोग जो है उसको देख लीजिए, आप उसको देखिए। बहुत ज्यादा सब सारे जगहों पे नहीं आता है, सारे जगह से नहीं आता है, बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। जैसे मैं ही बता देती हूँ यहाँ पे, बायोलॉजी में, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा सेल से क्वेश्चन बनता है, सेल से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद से डिजीज, डिजीज पढ़ के जाइएगा, डिजीज, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी पाचन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में वो भी एंजाइम से ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि कौन से एंजाइम से क्या होता है, ये पूछता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद से और क्या आता है? और सेल में क्या आता है? विटामिन, इनका पढ़ लेना है, रासायनिक नाम और कौन से विटामिन की कमी से क्या होता है, ये पढ़ लेना है, और इनका रासायनिक नाम ये भी पढ़ लेना है। ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं
इनको देख के जाइएगा आप लोग, ठीक है। गुड इवनिंग। चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।